नमस्कार दोस्तों, साने टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 20 से 22 हजार नए केस आने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच दिल्ली वालों के मन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं। लोग डॉक्टरों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट को इतना अलग क्यों देखा जा रहा है, अलग तरीके से इसका आकलन क्यों किया जा रहा है। साथ ही क्या आने वाले समय में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी डेल्टा की तरह गंभीरता दिखाएगा या नहीं। क्या हमें अब भी ऑक्सीजन, दवाओं या अन्य चीजों का स्टॉक रखने की जरूरत है। क्या फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है। लोगों के इन्हीं सवालों को जानने के लिए हमने बात की कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट डॉक्टर अमरेंद्र झा से। ओमिक्रॉन वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस और जो सिम्टम्स ज़्यादा करने की संभावना है वो कम है। इसके अंदर सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रांसमिशन करने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थोड़ा कम इफ़ेक्टिव हैं और जो दूसरे और जो नए अभी थेरेपी आई है वो भी इस पर और वेरिएंट के मुकाबले थोड़ी कम इफ़ेक्टिव है। ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा कम नुकसान पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस तो लोगों की चिंता है ही, लेकिन इसके साथ ही जो एक बड़ी चिंता है वो है कोरोना वायरस के बढ़ने पर लॉकडाउन का लगना। दिल्ली सरकार ने तो फिलहाल के लिए मना कर दिया है, लेकिन केसेस बढ़ने पर क्या लॉकडाउन की संभावनाएं बनेंगी। अभी जो स्थिति दिल्ली में है उस हिसाब से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। केसेस तो अब पर डे लगभग 22,000 आ रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल एडमिशन है वो कम है और साथ में जो पेशेंट्स आईसीयू में जो एडमिट होते हैं उनकी संख्या कम है। जो डेथ रेट है वो कम है। लोगों को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर समझाने की, उनको खुद फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन इस समय लॉकडाउन लगाकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जो नुकसान होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वीकेंड कर्फ्यू जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सरकार की तरफ से कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको कम कर लें और यदि वो ज़रूरत की एक्टिविटी हो तभी बाहर जाके करें। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, वो ये है कि क्या अभी तो ओमिक्रॉन बेहद हल्के लक्षणों वाला नजर आ रहा है, ज्यादा लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में ओमिक्रॉन भी डेल्टा का रूप लेगा और क्या इसकी वजह से अभी से ऑक्सीजन और दवाओं का स्टॉक रखना जरूरी है। पिछले वेव में देखा गया था कि लोगों ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्टॉक घर में जमा करना शुरू कर दिया था, कुछ दवाइयों का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था। वैसा ज़रूरत इस बार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल्स में जो पीएसए प्लांट्स है ऑक्सीजन के उसको इंस्टॉल कर दिया गया है, बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल हो चुके हैं। साथ में इस बार जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे में स्टॉक करने की बजाय जो यदि बीमार होते हैं तो 3 से 5 दिन तक अपनी दवाई, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की दवाई लेनी होती है वो ले लें। यदि उसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो फिर हॉस्पिटल का रुख की तरफ जाए। आखिर कोरोना वायरस की पीक कब आएगी, क्योंकि पीक आने के बाद ही कोरोना वायरस के नए केस नीचे उतरना यानी कि कम होना शुरू होंगे। हाल ही में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने एक मॉडल के आधार पर कहा था कि दिल्ली में 15 से 20 जनवरी के बीच में पीक आ सकती है। साथ ही कुछ दिन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि जल्द ही दिल्ली में कोरोना वायरस की पीक आ सकती है। अगले 15 दिन के बाद ही पीक आ सकता है। तो जनवरी के अंतिम तक जो कोरोना की जो पीक है वो दिल्ली में या फिर पूरे देश में उसी समय आ जाएगी। दिल्ली के अंदर पर डे यदि इस समय 22,000 केस आ रहे हैं, जब पीक आएगा तो 40 से 50,000 केस पर डे आएंगे। इस बार नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन उनका जो हॉस्पिटल एडमिशन है और आईसीयू में जो एडमिशन है और जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम रही। जो एक और सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है मास्क को लेकर कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में कौन सा मास्क काम करेगा। क्या हम अभी भी साधारण मास्क से काम चला सकते हैं या फिर N95 या अदर क्वालिटी के मास्क की जरूरत है। कोविड से बचने के लिए जो मास्क हम पहनते हैं उसमें सबसे जो इफ़ेक्टिव मास्क है वो है N99 मास्क। उसके बाद आता है N95 मास्क।
उसके बाद जो मास्क है, यदि आप सर्जिकल मास्क लेते हैं तो वो भी इफ़ेक्टिव है, और यदि कुछ भी नहीं पहन रहे हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि जो कपड़े के जो मास्क हैं उनको पहनिए। सब मास्क में यही ध्यान रखना है कि आपका जो मास्क है बिल्कुल नाक को कवर करे, मुंह को कवर करे, और जो सेक्रेशंस हैं, चाहे आपके सेक्रेशंस दूसरे तक नहीं जाए और दूसरों के जो सेक्रेशंस हैं आप तक ना आए। अहम बात यह है कि ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संक्रमित पाए जाने पर या हल्के लक्षण पाए जाने पर भी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। आखिर मरीजों को कब अस्पताल जाने की जरूरत है? मरीजों में जब सिम्टम्स आते हैं तो उसके 5 दिन तक आप जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसकी दवाई ले सकते हैं। यदि 5 दिनों के बाद भी आपके जो ऊपर की जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, छींक, बुखार आना, ये सब बंद नहीं होता है, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई फैसिलिटी है पास की, तो आप जो सीटी स्कैन, जो HRCT स्कैन वो कराएं, और यदि HRCT स्कैन के अंदर जो कोरैड स्कोर है वो हाई आता है, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की बिल्कुल ज़रूरत होती है। तो 3 से 5 दिन तक अपने आप को देख लें, अपने सिम्टम्स देख लें, अपनी तबीयत देख लें। यदि इसके बावजूद भी आपका जो सिम्टम्स नहीं रिलीव होता है, और यदि जो आपका ब्लड CRP लेवल है वो यदि हाई है, तो ऐसे में CT स्कैन कराएं, और CT स्कैन का भी में भी जो कोरैड स्कोर हाई आता है तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत होती है। आज हमने डॉक्टर अमरेंद्र झा से कोरोना और उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट व अन्य संबंधित चीजों के बारे में जानकारी हासिल की और लोगों के कई सवालों के जवाब भी दिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप साने टाइम्स के हेल्थ विद सिमर के साथ जुड़े रहिए और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास रोजाना की वीडियोस की अपडेट आती रहे। धन्यवाद।